Hello student, today we will solve the exercise chapter 3. Question number 1, choose the right answer from the 4 alternative given below. 4 alternate दे रखे हैं, इनमें से एक right है. Which one of the following describe the drainage pattern resembling the branches of the tree? इसमें से dendritic सही है, ये resemble to the tree. In which of the following state is the Wular lake is located? कौन सी स्टेट में? जम्मू कश्मीर में वुलर लेक is located. Question number 3. The नर्मदा has its source at, इसमें से अमरकंटक हिल मध्य प्रदेश में उसका सोर्स है. और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ए साल्ट वाटर लेक? साल्ट वाटर लेक कौन सी है? आपकी सांभर लेक साल्ट वाटर लेक है. 5th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया? कौन सी पेनिनसुलर की लॉन्गेस्ट रिवर है? गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर. विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली में कौन सी रिवर फ्लो करती है? नर्मदा इसका आंसर है. उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली. व्हाट इज मीन्ड बाय ए वाटर डिवाइडेंट? गिव एन एग्जाम्पल. उस लैंड को वाटर डिवाइडेंट कहते हैं, जैसे माउंटेन हो या अपलैंड हो, जो दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करता है. जैसे एक तरफ गंगा बह रही हो और दूसरी तरफ इंडस हो, और उसके बीच में आपका माउंटेन हो या अपलैंड हो, जो हाईलैंड होता है, जो ऊंचा होता है, उसको कहते हैं वाटर डिवाइडेंट. तो इंडस और गंगा के बीच में एक हाईलैंड पाया जाता है, उसको कहते हैं आपका वाटर डिवाइडेंट. विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? गंगा. गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया. वेयर डू द रिवर इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिनेट? कहाँ से गंगा और इंडस ओरिजिनेट होती है? लेक मानसरोवर से वो ओरिजिनेट होती हैं. अब नेम दी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी टू हेड स्ट्रीम ऑफ दी गंगा. वेयर डू दे टू फॉर्म दी गंगा? भगीरथी और अलकनंदा दो हेड स्ट्रीम है जो ऊपर से निकलती है, और वह देवप्रयाग उत्तराखंड में जाके मिल जाती है, और उसके बाद उसको गंगा कहलाता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, वाई डज द ब्रह्मपुत्रा इन इट्स तिब्बत पार्ट हैव ए लेस सिल्ट डिस्पाइट ए लॉन्गर कोर्स? क्योंकि इन तिब्बत में रिवर कैरी ए स्मॉल वॉल्यूम. तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके अंदर वाटर जो है बहुत कम होता है, एंड दैट इज वाई इट हैज ए लेस सिल्ट. इट इज कोल्ड एंड ड्राई, वहाँ कोल्ड एंड ड्राई एरिया है. अब विच टू पेनिनसुलर रिवर फ्लो थ्रू ए ट्रफ? दो ही रिवर हैं जो पेनिनसुलर ट्रफ से, पेनिनसुलर में रिवर फ्लो थ्रू ए ट्रफ, नर्मदा और तापी दो रिवर्स हैं. अब स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ रिवर एंड लेक. क्या बेनिफिट है रिवर और लेक के? अब रिवर और लेक कंटेन द वाटर, दे वेरी मच हेल्पफुल, दे हेल्प टू डेवलप हाइडल पावर, बिजली बनती है. प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन मिलता है. ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, और इंडस्ट्रीज के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट बनी रहती है, वो भी आपके रिवर और लेक से मिलता है. और ये दे हेल्प टू डेवलप दी फिशरीज, और फिशरीज जो होती है, जो मछली पालन है, वो भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि रिवर के अंदर और लेक के अंदर बहुत सारी मछलियाँ और फिश पाई जाती है. वो दे विल इन्हांस द नेचुरल ब्यूटी. उसकी जिस एरिया में रिवर और लेक पाई जाती है उसमें ब्यूटी उस एरिया की अलग ही होती है. लोग उसको डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उस एरिया में जाते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलो आर गिवन नेम ऑफ फ्यू लेक ऑफ इंडिया, ग्रुप देम अंडर 2 कैटेगरी. अब ये बहुत सारी लेक दी हुई है, इनको 2 ग्रुप में करना है. किसमें? एक ग्रुप नेचुरल लेक और दूसरा ग्रुप मैन मेड. नेचुरल लेक जो नेचर ने प्रोवाइड करी है, और मैन मेड जो आदमी ने बनाई है. अब नेचुरल लेक कौन कौन सी है? वुलर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकटक, चिल्का, पुलिकट, संबर, बारापानी, ये सब नेचुरल लेक है. और मैन मेड लेक कौन सी है आपकी? गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, ये सब जो है डैम में लेक पाई जाती है. डैम जब बनता है रिवर के ऊपर, उसमें ही लेकों को बनाया जाता है, इसीलिए इनको मैन मेड रिवर कहते हैं. ये बागड़ा नागल बांध में गोविंद सागर लेक पाई जाती है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन रिवर एंड द पेनिनसुलर रिवर. हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर में क्या डिफरेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स पेरिनियल मतलब दे कंटेन द वाटर थ्रू आउट द ईयर, हमेशा उनमें पानी भरा रहता है. दे रिसीव द वाटर फ्रॉम रेन, रेन से भी मिलता है,
और फ्रॉम मेल्टेड फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन पे जो आइस पाए जाते हैं जिसे ग्लेशियर कहते हैं, वहां से भी इनको सोर्स ऑफ वाटर कहलाते हैं। और द मेजर रिवर्स, हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी है? इंडस हिमालयन रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और बहुत सारी इनकी ट्रिब्यूटरीज है जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है। अब पेनिनसुलर रिवर सीजनल है। सीजनल का मतलब जब सीजन आता है तो इनके अंदर पानी आता है, रेनी सीजन, क्योंकि एज देयर फ्लो इज डिपेंड ऑन द रेनफॉल। जब रेनफॉल उस एरिया में होती है तब इनके अंदर वाटर फ्लो करता है। और कुछ रिवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड, जो पेनिनसुलर प्लेटू में एक सेंट्रल हाईलैंड पार्ट होता है उसमें से कुछ रिवर्स निकलती हैं टुवर्ड दी वेस्ट की साइड में। और मोस्ट ऑफ दी पेनिनसुलर रिवर ओरिजिनेट इन दी वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न साइड में इंडिया के वेस्टर्न घाट पाया जाता है वहां से बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती है और फ्लो टुवर्ड दी बे ऑफ बंगाल। और ज्यादातर रिवर जो जाती हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती हैं। तो मेजर रिवर कौन कौन सी है आपकी पेनिनसुलर इंडिया की? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब मेजर रिवर आपकी पाई जाती हैं। क्या हमें ये सब पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाती हैं। उसके बाद आता है आपका ये क्वेश्चन नंबर 5th, कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो ईस्ट में जो है आपकी ईस्ट में जो फ्लो करती है वो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं और वेस्ट में जो फ्लो करती हैं वो आपकी अरबियन सी में जाती हैं। तो ज़्यादातर रिवर जो फ्लो करती हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। आपकी गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ईस्ट फ्लोइंग है और बे ऑफ बंगाल में जाती है, इधर की तरफ मूव करती है। अब गोदावरी लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का वेस्टर्न घाट में, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी लेंथ 1500 है किलोमीटर है। महानदी यह छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है और ये थ्रू उड़ीसा और इसकी लेंथ 860 किलोमीटर है। और कृष्णा इसकी लेंथ जो है 1400 किलोमीटर है और ये महाबालेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र से। और कावेरी हिंदी ब्रह्मगिरा रेंज है वेस्टर्न घाट में और इसकी लेंथ 760 किलोमीटर है। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर 2 है, मैंने आपको पहले ही बताया, नर्मदा और तापी। ये आपकी अरबियन सी में जाती है। ये अमरकंटक हिल मध्य प्रदेश में पाई जाती है, वहां से ओरिजिनेट होती है नर्मदा। और ये कवर दी पार्ट ऑफ एमपी और गुजरात और महाराष्ट्र वो मध्य प्रदेश में ये कवर करती है एरिया को। और तापी जो है, तापी सतपुड़ा रेंज में पाई जाती है। सतपुड़ा रेंज नर्मदा और तापी के बीच में पाया जाता है, वहीं से तापी ओरिजिनेट होती है और ये मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है और ये पार्ट कवर करती है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का पार्ट कवर करती है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, वाई आर द रिवर इंपोर्टेंट फॉर द कंट्री इन इकोनॉमी? क्योंकि रिवर बैंक अट्रैक्टेड सेटलर फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम से ही लोग रिवर के नज़दीक ही अपना सेटलमेंट करते थे। अब ये धीरे धीरे सेटलमेंट बिग सिटी में चेंज हो गया और क्योंकि वाटर को वो यूज़ करते थे फॉर इरिगेशन, नेविगेशन और हाइड्रो पावर के लिए वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जैसे कंट्री के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर। दैट इज वाई irrigation is required, water is required for practicing the एग्रीकल्चर। तो इंडिया के जैसे कंट्री के लिए रिवर के बहुत सारे बेनिफिट है और इंडिया की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है।